आज हम स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 6. From the following trial balance of Shreyas and Runal and adjustments, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ओके. एडजस्टमेंट्स. Closing stock rupees 30,000. क्लोजिंग स्टॉक 30,000 यहाँ पे आएगा. बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,000. सेकेंड इफेक्ट Asset. असेट में क्लोजिंग स्टॉक 30,000. नेक्स्ट Outstanding expenses, salary 1,200 and commission 400. सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू सैलरी. ट्रायल बैलेंस में सैलरी कितना है? 6,000. 6,000. आउटस्टैंडिंग बोला तो हमेशा प्लस प्लस आउटस्टैंडिंग कितना? 1,200. 1,200. तो आउटर में कितना आया? 7,200 आया. नेक्स्ट टू कमीशन भी आउटस्टैंडिंग बोला ना, हाँ, कितना है? 2,400. 2,400 प्लस आउटस्टैंडिंग कितना? 400. 400. तो आउटर में कितना आया? 2,800. इतना समझा? ओके. इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? आउटस्टैंडिंग, पे करना बाकी है, उसके लिए लाइबिलिटी में. आउटस्टैंडिंग क्या? आउटस्टैंडिंग है सैलरी एंड कमीशन. सैलरी कितना था? 1,200. कमीशन कितना है? 400. आउटर में 1,600. ओके, समझ में आया? क्लियर है? ओके. नेक्स्ट Depreciate furniture at the rate 10%. फर्नीचर. फर्नीचर अपना असेट है, असेट में लिखे फर्नीचर. अमाउंट 20,000. 20,000. लेस डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%. 10%. मतलब इसका 2,000 आया, आउटर में इसका 18,000. 18,000. समझा? डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन कितना? 2,000. समझा? नेक्स्ट. Provide for further bad debts rupees 1,200. हाँ, ये नॉर्मली लास्ट करते हैं. इसके बाद कुछ है? Goods of rupees 5,000 destroyed by fire and insurance company admitted a claim of rupees 2,000 only. ओके. ये कल का हुआ था. हाँ. 3 पोस्ट करना है, 3 जगह पे लिखना है. तो बताओ क्या क्या हुआ, कितने का गुड्स लॉस्ट हुआ? 5,000. 5,000 का गुड्स गया. और इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रहा है? 2,000. इंश्योरेंस कंपनी अपने को 2,000 देने वाला है, मतलब 3,000 क्या हो गया अपना? Bad debt. ये लॉस हो गया. बैड डेब्ट्स नहीं, लॉस हो गया ना. देख 5,000 का गुड्स गया, क्या बोला है? लॉस्ट बाय फायर. Loss, हाँ, by fire. लॉस बाय फायर. 5,000 का गुड्स मेरा जल गया. इंश्योरेंस कंपनी क्या बोला मुझे? 2,000 मैं देता हूँ. तो 2,000 तो मुझे मिल गया. 3,000 कोई दे रही क्या? नहीं देने वाला. तो मेरा क्या हो गया? वो लॉस हो गया. समझा? तो मेरा गुड्स जा रहा है, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड. कितने का? 5,000 का गुड्स जा रहा है, जल रहा है. ओके. टू गुड्स डिस्ट्रॉयड. एक्चुअली लॉस कितना हुआ? 3,000 का ही हुआ है ना. ओके. और बाकी का कौन देने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितना देगा? 2,000. क्या समझा? ओके. नेक्स्ट. Shreyas and Runal are sharing profits and losses in the ratio 2:1. बोलना. Debit on expenses and losses है ना? Debit on expenses and losses according to वो loss हुआ ना goods का क्या हुआ? goods डेबिट ऑन ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. वो गोल्डन रूल्स में आया था ना. और वो गोल्डन रूल से क्या बनता है? लेजर नहीं बनता है. वो जर्नल एंट्री के लिए यूज होते हैं गोल्डन रूल्स. नॉमिनल अकाउंट का रूल प्रॉफिट एंड लॉस पर होता है. हाँ? बट वो वाला रूल प्रॉफिट एंड लॉस पे तो होता है ना अप्लाई. हाँ, लेकिन उतना नहीं. वो रूल्स इसके अंदर लेके मत आओ. अच्छा. वो जर्नल एंट्री में रखो. जर्नल एंट्री से क्या बना? लेजर बना. लेजर से क्या बना? ट्रायल बैलेंस बना.
ट्रायल बैलेंस से क्या बना, फाइनल अकाउंट बना। सब मिक्स मत करो, नहीं तो कोई भी एडजस्ट नहीं होने वाला है। ये 5,000 का फैक्ट्री से रिलेटेड है, बोलता है इधर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम। ओके, ये मेरा इनकम तो नहीं है, लेकिन मेरे हाथ से गुड्स जा रहा है, बराबर। उसके लिए मैं क्या बोला, गुड्स आ रहे तो इधर, गुड्स जा रहे तो इधर। सेल्स क्या, गुड्स जा रहा है, इनकम है। ओके, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ, इनकम है क्या, इनकम नहीं, लेकिन मेरे हाथ से गुड्स गया। क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स जा रहा है, फैक्ट्री से गुड्स जा रहा है। ओके, किधर गया, इधर गया। इनकम है क्या, नहीं। सेल्स आता है ना उस साइड, हाँ, सेल्स आता है ना, गुड्स जा रहा है ना। बट इनकम हाँ, इनकम हो रहा है, लेकिन गुड्स जा रहा है। यानी मेन पॉइंट क्या पकड़ा है, गुड्स जा रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, दूसरा, गुड्स चोरी हो गया, अरे इनकम हो गया रे मेरा। ऐसा थोड़ी होता है, गुड्स चोरी हो गया, गुड्स जा रहा है ना, मेरा फैक्ट्री से गुड्स जा रहा है। मैंने क्या बोला है, फैक्ट्री से गुड्स जा रहा है तो इधर आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा इधर। समझा? चलो, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। क्यों फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एडवर्टाइज, एडवर्टाइज करने के लिए मैं फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बराबर। हाँ, इनकम आया क्या, नहीं। तो फिर इधर क्या याद रखना है, गुड्स जा रहा है, गुड्स आ रहा है, और बाकी का फैक्ट्री एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझा? ओके, नेक्स्ट। टीचर ने क्या बोला, हम लोग बाद में डिस्कस। Shreyas and Runal are sharing profit and losses in the ratio 2:1. 2:1 रेशियो है, 2:1। टोटल कितना है इसका, 3, मतलब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2:1। उतना समझ में आया? ओके, आगे। Provide for further bad debts rupees 1,200. डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट कितना, 25,000. 25,000 माइनस बैड डेब्ट्स कितना, बैड डेब्ट्स कितना, 1,200. 1,200। आरडीडी भी है, नहीं, नहीं ना, तो डायरेक्ट आउटर में लिखो, कितना आएगा, 23,800, बराबर। बैड डेब्ट्स मेरा लॉस है 2, पहले बैड डेब्ट्स है क्या ट्रायल बैलेंस में, हाँ, बोल। बैड डेब्ट्स 500. 500 प्लस न्यू बैड डेब्ट्स कितना, 1,200. 1,200, आउटर में 1,700। समझा? ओके, नेक्स्ट। खत्म, एडजस्टमेंट खत्म हुआ। इंटरनल एडजस्टमेंट कुछ है क्या, नहीं, हाँ है. हाँ, क्या है, Insurance for 9 months. इंश्योरेंस फॉर 9 months टू इंश्योरेंस कितना, 9,000. 9,000। बोलो क्या है, आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है, Outstanding. आउटस्टैंडिंग 9 मंथ्स ही है ना, 12 मंथ्स का पे होना चाहिए। तो देखो कैसे कैलकुलेशन होगा, 9,000 9,000 9 मंथ्स के लिए, तो 3 मंथ के लिए कितना, 3,000, बराबर। 3,000 पेंडिंग है ना देने को, तो प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000, आउटर में 12,000। आउटस्टैंडिंग है मतलब किधर आएगा, लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितना, 3,000 हो गया। ओके, दूसरा कुछ नहीं. खत्म। ओके, पोस्टिंग कर लेते। Capital accounts. Shreyas 35,000. कौन कौन है, श्रेया एंड कैपिटल अकाउंट, इधर आएगा बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 35,000. 35,000, 20,000. 20,000। नेक्स्ट, Purchase. परचेस, यहाँ पे जाएगा टू परचेस कितना, 37,800. 37,800। नेक्स्ट, Sales. यहाँ पे आएगा बाय सेल्स कितना, 66,700. 66,700। नेक्स्ट, Bills receivable. बिल रिसीवेबल, मिलने वाला है असेट, बिल रिसीवेबल कितना, 8,000. 8,000। नेक्स्ट, Bills payable. बिल्स पेबल, पे करना है, लाइबिलिटी, बिल्स पेबल कितना, 6,500. 6,500। नेक्स्ट,
Prepaid rent. प्रीपेड रेंट कहाँ पे आएगा? Asset. असेट. एडवांस था प्रीपेड रेंट कितना? 3,000. 3000. नेक्स्ट Sundry creditors. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी कितना? 48,900. 48,900. नेक्स्ट Postage. पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा टू पोस्टेज कितना? 1,700. 1,700. Freehold premises. प्रीमाइसेस Premises. असेट ही है, बेचा तो पैसा मिलेगा. ओके. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना? 17,300. 17,300. ओके. क्या हुआ? Cash in hand. प्रीमाइसेस अभी फॉर एग्जांपल मेरा ऑफिस है, कंपनी है, उसके सामने जो जगह है मेरा, वो मेरा प्रीमाइसेस हो गया. ओके. फ्री होल्ड मतलब मैंने लेके रखा है लेकिन उस पर कुछ काम कुछ किया नहीं है या बिल्डिंग बिल्डिंग कुछ बांधा नहीं है, समझो, तो प्रीमाइसेस. कई होता है लीज होल्ड प्रीमाइसेस. लीज होल्ड मतलब प्रीमाइसेस तो मेरा है बराबर, लेकिन मैंने रेंट पे दिया है, एक दुकान बांध के रेंट पे दिया, लीज पे दिया, रेंट पे दिया मतलब लीज पे दिया, उसको लीज होल्ड. प्रीमाइस मेरा ही है ना, उसको निकाल के मैं बेच सकता हूँ, पैसा मिलेगा, पैसा रहे तो असेट में. Cash in hand. कैश इन हैंड. कैश इन हैंड कितना? 4,500. 4,500. नेक्स्ट Cash at bank. कैश एट बैंक कितना? 16,000. 16,000. नेक्स्ट Stock. ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 22,500. 22,500. नेक्स्ट Returns. रिटर्न्स. Debit का 1,200. ओके. सिर्फ रिटर्न्स दिया है ना, डेबिट क्रेडिट ऐसा दिया है और रिटर्न्स दिए. इधर कितना? 1,200. 1,200. इधर 1,800. 1,800. हमेशा याद रखना, डेबिट का रिटर्न मतलब सेल्स रिटर्न, क्रेडिट का रिटर्न मतलब परचेस रिटर्न. समझा? ओके. तो डेबिट का रिटर्न इधर से माइनस करना है, सेल्स से माइनस रिटर्न कितना? 1,200. मतलब आउटर में कितना आएगा? 65,500. क्या? हाँ. ओके. और यहां से रिटर्न माइनस होगा, अमाउंट कितना है? 1,800. 1,800. मतलब 36,000. ओके. नेक्स्ट Wages. वेजेस. ट्रेडिंग में आएगा टू वेजेस कितना? 3,100. 3,100. नेक्स्ट Outstanding wages. आउटस्टैंडिंग वेजेस पे करना बाकी है, कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी में. आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 1,600. 1,600. नेक्स्ट हो गया. समझ में आया? पोस्टिंग समझ में आया? एडजस्टमेंट समझ में आया? तो क्लोज करते. You said 1,00500. 1,05,000. 38,900. 38,000 माइनस करके ना, हाँ. इसको क्या बोलेगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस. इनवर्ड आउटवर्ड रह गया है, कैरेज इनवर्ड. इनवर्ड आउटर रह गया, क्या करना. ठीक है, बोलो. कैसे रह गया? हाँ बोल बोल बोल. Carriage inward. कैरेज इनवर्ड यहाँ पे आएगा टू कैरेज इनवर्ड कितना? 800. 800. कैरेज आउटवर्ड यहाँ पे आएगा टू कैरेज आउटवर्ड कितना? 1,700. 1,700. अभी सब हो गया ना, मेरे को कल रहा है. थोड़ा सा इधर कितना आया? 38,100. 38,100. टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस इन फिगर यहाँ पे आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 38,100. ओके. इधर कुछ है नहीं टोटल करने के लिए, इधर आएगा 38,100
38,100 माइनस करिए 3 6,000. हाँ 6,000. 6,000 ठीक है। इधर टू नेट प्रॉफिट दो जन को देना है, कौन है? SM 3,000. 3,000. नहीं नहीं इक्वली नहीं देना है ना, रेशो से देना है। ओके तो कैसा देगा? 6,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। 4,000. 4,000 आया तो इसका 2,000 2,000. इधर लिखता हूँ 4,000 2,000 ये जाएगा यहाँ पे, डेबिट में था जाएगा क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट कितना था? 4,000 ना, हाँ 4,000 2,000 टोटलिंग यहाँ पे 39,000 इधर 22,000 यहाँ पे जाएगा 39,000 यहाँ पे जाएगा 22,000 यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन 39,000 22,000 यहाँ पे आएगा कैपिटल 39,000 22,000 61,000. आउटर में 61,000 प्लस करके दोनों टैली आना चाहिए 1,19,400. 1,19,400 और इसका कितना आया? क्या सुसाइड नेट प्रॉफिट बराबर आया क्या? हाँ नेट प्रॉफिट 6,000 बराबर आया। ओके तो कैलकुलेशन कर प्रॉपर। कौन सा सेट? असेट कितना? 1,20,600 हाँ चेक कर। आया 1,28,600. 1,22,600 आया तुम लोग को बराबर? ठीक है कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं.